हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम जानते हैं कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं और जो अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे बन जाते हैं। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ये है दौलत की फाइल नंबर 3। मैं दोबारा रिपीट करूँगी, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में बहुत कुछ गलत है। अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या हैं। नीचे देखें इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं। क्या आपको इनमें से किसी में भी अपने विचार दिख रहे हैं? लोग सोचते हैं, अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गंवा दूं तो क्या होगा, फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीतियाँ और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स तथा वकीलों को फीस देनी पड़ेगी। उफ़, कितनी मुसीबत का काम है। और सूची इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फ़ाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों की फ़ाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले रहते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा। लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें मज़ा क्या है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कई बार हम सोचते हैं, किसी भी काम को करने से पहले जब भी हम सोचते हैं तो उसमें हमारे दो तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है तो जब वो सुबह जल्दी उठता है तो वो सोचता है एक तरीके से, हाँ मैं जल्दी उठूँगा और वॉक पे जाऊँगा तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आज एक दिन अगर जल्दी नहीं भी उठे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये जो मिले जुले संदेश हैं, इसकी वजह से हम कहीं भी पहुंच नहीं पाते, कोई डिसीजन ले नहीं पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिले जुले संदेश अपने माइंड को ना दें और एक ही क्लियर कट संदेश दें। आगे पढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं, एक हिस्सा लोगों का कहता है कि मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। यह मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति, हायर पावर, एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड ये समझ ही नहीं पाता कि आप चाहते क्या हैं। तो अगर आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं कि मैं ये भी चाहता हूँ, अच्छा चलो नहीं भी मिला तो भी ठीक है। जैसे कितनी बार होता है कि हम कोई कार ख़रीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली कार तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर दूसरी टाइम हम सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बस कार के साथ एक
कहीं जहाँ भी कार खड़ी है उसके साथ एक फ़ोटो खिंचा लो। अगर हम कार नहीं भी लेते तो क्या बड़ी बात है। तो अगर हम मिक्स्ड मिले जुले संदेश इस यूनिवर्स को भेज रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप अपने सक्सेस को अपने से दूर लेके जा रहे हैं। 1 मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है, वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ना चाहूँगी। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। वैसे पिछला पैराग्राफ पढ़ते समय अगर आपके दिमाग के भीतर की धीमी आवाज़ ने कहा हो अमीर लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं होती कि तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, तो आप निश्चित रूप से यह पुस्तक पढ़कर सही काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। यह है दौलत का सिद्धांत। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना, ये इस बात की क्लैरिटी रखना कि हम क्या चाहते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है, दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है। और यह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। अब मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे आप सपोज़ कहीं जा रहे हो, आप ऑटो में या कैब में जा रहे हो और आप कैब वाले या ऑटो वाले को ये कहते हो कि चलो यहाँ चलते हैं, फिर आप बोलते हैं चलो यहाँ नहीं चलते वहाँ चलते हैं, चलो यहाँ नहीं चलते अच्छा वहाँ चलते हैं। तो ऑटो वाला या कैब वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो। वो बोलेगा पहले आप डिसाइड कर लो कि आप जाना कहाँ चाहते हो। वैसे ही यूनिवर्स की शक्तियाँ आपकी मदद तभी कर पाएगी जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो आप बस इधर उधर भटकते ही रहोगे, अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुँच पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोग जितने भी होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि उन्हें अपनी लाइफ से, अपने काम से क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं जानता हूँ कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप ज़ोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूँगा? और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है। मैं नहीं जानता आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहोगे। अगर आप कारण खोजना ही चाहते हैं तो मैं आपको मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को पहचानेंगे। जवाब आपके ठीक सामने होगा। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप मनचाही दौलत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात आप वह काम करने की इच्छुक नहीं हैं जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हैं। दरअसल तथाकथित चाह के 3 स्तर होते हैं। पहला, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मतलब मैं विश करता हूँ। इसका मतलब है मैं दौलत ले लूँगा, मगर तभी जब वो मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वो चीज़ मिल नहीं जाती है?
इस बात पर भी ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नज़रें घुमाकर हकीकत देख ले। बिलियन लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं। वो चाहते हैं, जैसे हम सपोज़ हम कुछ भी चाहते हैं, हम क्लास में फ़र्स्ट आना चाहते हैं या हम स्पोर्ट्स में अव्वल जीतना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए परिश्रम लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन वो कोई करना नहीं चाहता, राइट? तो जो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहने से सिर्फ आप अपने दिमाग में और भी ज़्यादा विशेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उसके लिए आप समर्पित हैं? क्या उसके लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए आप समर्पित हैं? चाहने का दूसरा स्तर है, मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज़्यादा सशक्त ऊर्जा है और इसके साथ अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फैसला, डिसीजन शब्द लैटिन शब्द डिसाइडर से आया है, जिसका मतलब है किसी भी अन्य विकल्प को ख़त्म कर देना। चुनना बेहतर तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। चाहने का तीसरा स्तर है, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण, कमिटमेंट शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वो काम करने की इच्छा जो इसके लिए ज़रूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक ज़रूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं, और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प ही नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। खुद से यह कहने की कोशिश करें, आपके सामने क्या आता है। कुछ लोगों के लिए यह शक्तिदायक होता है, बाकी लोगों को घबराहट महसूस होती है। ज़्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति सचमुच समर्पित नहीं होते हैं। अगर आप उनसे पूछें क्या आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज़्यादातर कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फ़र्क है। अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते हैं, इसलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं, हाँ आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ, जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से हैं। इसका मतलब है कि आप हर चीज़ लगा रहे हैं और मेरा मतलब है अपनी हर चीज़। मैं जिन वित्तीय रूप से असफल लोगों को जानता हूँ, उनमें से ज़्यादातर की सीमाएं हैं कि वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन गहरे सवाल पूछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें हैं कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है, और जो इससे अलग बात कहता है वो या मुझसे ज़्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने के नज़रिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की ज़रूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। दोबारा मैं पढ़ूंगी इस लाइन को। अगर आप दौलतमंद बनने के लिए सचमुच पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक़ का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं।
अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर बताए गए सभी काम करने के लिए इच्छुक और तैयार होते हैं। क्या आप हैं? शायद आप खुशकिस्मत होंगे और आपको ज़्यादा लंबे समय तक या मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज़ का त्याग नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर ज़रूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। बहरहाल, ये देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। मेरा एक प्रिय अंश एक्सप्लोरर, साहसिक खोजी W.H. मुरे का है, जिन्होंने अपने एक शुरुआती हिमालयन पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह लिखा था, जब तक इंसान समर्पित नहीं है तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, हमेशा प्रभावहीनता है। पहल शक्ति और सूजन संबंधी सभी कार्यों में एक मूलभूत सच्चाई है जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोट देता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है और उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सहयोग देगा और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित बनना होगा। आपको समर्पित बनना होगा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। अपना सिर झुककर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली कड़ियों में मैं दौलत की बाकी फ़ाइल्स पढ़ूंगी। इसमें दौलत की 14 फाइल्स हैं और अभी तक हमने दौलत की 3 फाइलें ख़त्म करी हैं। आने वाले कड़ियों में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें जिसको आपको करना होगा ताकि आप जल्दी से अमीर बन पाएँ। थैंक यू सो मच।